गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि है पायल आंटी जी का सत्संग। हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और सोनू अंकल बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी आपका, जो मेरे सत्संग को आप बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, जब गुरु महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा था तो मेरे पास गुरु महाराज का कोई स्वरूप नहीं था और गुरु महाराज ने मुझे ये सुनवाया था कि हम गुरु महाराज का स्वरूप ले नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। गुरु महाराज खुद अपने स्वरूप के रूप में या किसी और ब्रेसलेट या कोई भी रूप में वो खुद आते हैं। और संगत जी, मैंने ना फ़ोन में गुरु महाराज का वाइट चोले में एक स्वरूप डाउनलोड किया। मेरे मन में एक इच्छा गुरु महाराज ने ही डाली कि मुझे घर में सत्संग करना है। संगत जी, अब ये सारी प्लानिंग गुरु महाराज की थी, उनकी ही रची हुई लीला थी। अब महाशिवरात्रि आ रही थी, मैंने सोचा महाशिवरात्रि पे गुरु महाराज का सत्संग करा लेते हैं। दिस वॉज माई थॉट, बट गुरु महाराज की प्लानिंग तो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। मैंने संगत परिवार में बात किया कि मुझे महाशिवरात्रि पे गुरु महाराज का सत्संग करना है। उन्होंने कहा कि वो दिन ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। मैं घर पे आई, मंदिर में बैठी थी, शिवजी में ही मुझे गुरुजी नज़र आते थे। सब भगवान में जिस भगवान को मैं देखती थी तो मुझे गुरुजी ही नज़र आते थे। तो मैं बैठी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरु महाराज का मैसेज आया, तू सत्संग कराना है, हो जाएगा। गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक बहुत स्पेसिफिक डेट विच वॉज March 7 गुरुजी ने सुनवाई और बोला कि तूने सत्संग इसी दिन करना है। अब संगत जी, वो डेट इतनी ज़्यादा मेरे दिमाग में घूम रही थी और दैट वाज 2 days बिफोर महाशिवरात्रि, थर्सडे था। अब संगत जी, ना मेरे पास चोला साहिब, ना मेरे पास स्वरूप। मैंने जब संगत परिवार में बोला तो उन्होंने कहा कि आप बोरो करके भी सत्संग कर सकते हैं। गुरु महाराज ने मेरे में मन में यही थॉट डाला कि गुरु महाराज ही सब कराएंगे और मैं ये सोच रही थी कि सारी प्लानिंग तो गुरु महाराज की है। जब यहाँ तक लेके आए तो आगे गुरु महाराज छोड़ थोड़ ना देंगे मुझे। तो संगत जी, वही हुआ। अगले दिन मेरी सिस्टर का कॉल आया, उसको मैंने अपनी ये थॉट बताई तो उसने बोला तू मेरे को 15 मिनट दे। उसने 15 मिनट के बाद मुझे 2 वीडियोस भेजे चोला साहिब के, एक वाइट चोला साहिब और एक दूसरा कलर। मैंने उसको बोला मुझे वाइट चोला साहिब बहुत सुंदर लगता है गुरु महाराज के ऊपर। उसने बोला कि एक लेडी हैं जिनको सेवा मिली हुई है स्वरूप की, तो मैं सब कुछ तेरे को फेडेक्स करा दूंगी US में। अब संगत जी, 5 दिन का टाइम, इंडिया से US में ये पार्सल आना है और थर्सडे को सत्संग। जब उसने कराया तो थर्सडे को ही डिलीवरी दिखा रहा था। अब संगत जी, अब फिर वही कि हम गुरु महाराज पे विश्वास करते हैं कि नहीं। जब उन्होंने ही यहाँ तक इतनी प्लानिंग कराई, आगे भी गुरु महाराज ही कराएंगे, सब कुछ उन पे छोड़ दिया मैंने। और संगत जी, जो डिलीवरी थर्सडे को थी वो प्रीपोन होके वेंसडे को हो गई। मैं कड़ा प्रसाद बना के बस में हटी थी और इतनी देर में फेडेक्स ट्रक आया और गुरु महाराज की इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ गई। और संगत जी, गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल दरबार सजाया और मेरी फ्रेंड ने वो सजाया था और अगले दिन बहुत ब्यूटीफुल सत्संग कराया। संगत जी, मेरी नानी
बहुत यंग एज में भगवान जी के पास चली गई थी। आई वॉज़ वेरी क्लोज टू माई नानी और मुझे उनको याद करके बार बार बहुत रोना आता था। मुझे लगता था वो मेरे आसपास हैं, बट पता नहीं क्यों मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी उनको याद करके। और संगत जी उस दिन जब सत्संग हो गया, सब लोग चले गए, घर में भी सब सो गए। आई वॉज सिटिंग इन द दरबार और मैं बहुत रोई उस दिन। उस दिन गुरु महाराज ने मुझे एक विजन दिखाई कि मेरी नानी का जो हाथ है वो गुरु महाराज के हाथ में है। एंड देन दैट वाज द डे। उसके बाद गुरु महाराज ने मुझे कभी नानी के लिए नहीं रोने दिया अपनी। उस दिन गुरु महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, जिसमें मेरी जो फ्रेंड जिसने दरबार लगाया था वो गुरु महाराज के स्वरूप को साफ कर रही है और उसमें से बहुत विराट रूप शिव जी का नज़र आ रहा है। संगत जी, हर पल गुरु महाराज ने यही दिखाया कि सब कुछ प्लानिंग गुरु महाराज की होती है। संगत जी, हमारी औकात नहीं है कि हम गुरु महाराज से जुड़ सकें। ये गुरु महाराज ही हमें अपने आप से जोड़ते हैं। गुरु महाराज ही सत्संग में बुलाते हैं। गुरु महाराज ही बड़े मंदिर बुलाते हैं। गुरु महाराज ही सत्संग करवाते हैं। गुरु महाराज ही सेवा देते हैं। गुरु महाराज ही सेवा करवाते हैं। गुरु महाराज ही ब्लेसिंग्स देके हमें अगर सत्संग शेयर भी करना है संगत जी, हमारी औकात नहीं है कि हम सत्संग शेयर कर सकें। ये गुरु महाराज ही हमें खड़ा करते हैं और मैं हर बार यही फील करती हूँ कि सिर्फ आवाज़ मेरी है और कब क्या शेयर करवाना है, किसको क्या आंसर्स दिलवाने हैं, किसको क्या ब्लेसिंग्स दिलवानी है, ये सब गुरु महाराज ही जानते हैं। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं, हमारे को हमारी सिचुएशन से रिलेटेड ही सत्संग आते हैं। ऐसा लगता है कि गुरु महाराज कितने गौर से हमारी चीज़ों को सुनते हैं और उनको बिन बोलिया सब कुछ जानता, उनको सब कुछ पता है हमारी सिचुएशंस का, कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारे मन में क्या, हमारी मन की क्या व्यथा है, वो सब जानते हैं। और संगत जी, वो चाहें तो एक पल में सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि सबसे पहले मैं तुम्हें पेशेंस सिखाता हूँ और दूसरी चीज़ संगत जी, हमारे कर्म वो भी तो कटवाने हैं गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज टाइम जब सही होता है तो हमें सब कुछ दे देते हैं और उससे टाइम से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। ये मेरे गुरु महाराज ने मुझे समझाया। और बस कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि कि गुरु महाराज है ना हमारे साथ, कई बार ऐसा लगता है। लेकिन फिर गुरु महाराज अपना कोई आभास, कोई अपनी उपस्थिति दिखा देते हैं, जिससे मन में एक विश्वास आ जाता है कि गुरु महाराज हैं। हम इंसान है ना संगत जी, तो हमें ऐसा लगता है कि बस एक जो गुरु महाराज हैं वो हमारे साथ रहे हमेशा, क्योंकि उनसे बड़ी कोई शक्ति है नहीं। और उन्होंने हमेशा अपना आभास दिया। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, सबके आते हैं। और जैसे जैसे गुरु महाराज के साथ जर्नी बढ़ती गई, वैसे वैसे गुरु महाराज ने अपने ड्रीम दर्शन और किसी और रूप में दर्शन, मन में कोई क्वेश्चन आया तो गुरु महाराज ने उसका आंसर दे दिया। मैंने कितनी बार कन्फ्यूजन्स होती थी तो किसी चीज़ को लेके, गुरु महाराज ने सत्संग सुनवा के वो सारी कन्फ्यूजन्स भी दूर की। संगत जी, वो फिज़िकली नहीं है लेकिन वो हैं। जैसे गुरु महाराज कहते थे, मैं सी, मैं हाँ, मैं रवांगा। गुरु जी थे, गुरु जी हैं और गुरु जी रहेंगे। वो निराकार रूप में हमेशा हमारे पास हैं। आज जब मैं कुछ बोल रही हूँ वो गुरु जी बुलवा रहे हैं और मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि ये सेवा देने के लिए कि मैं उनकी उस्तत कर सकूं। मेरी औकात नहीं है कि मैं उनकी उस्तत कर सकूं, बट उन्होंने ये मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं रजनी आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू बेटा जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्रेरणा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सोनू बेटा आपके चैनल पे, और आप इसे शेयर करने की कृपा करें। महाराज का यही एक तरीका है ब्लेस करने का हम लोगों को, हम सारी संगत को, कि शुक्राना करते रहो और ब्लेस होते रहो। सच में संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए कम है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स ही हमारे पास इतनी है कि हम किस किस बात का शुक्राना कर सकते हैं। हर चीज का, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका शुक्राना ना किया जा सके। शुक्राना ना करने की तो कोई बात ही नहीं है। जो दिया गुरु जी ने उसका तो शुक्राना बनता ही है, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है, क्योंकि जो नहीं दिया वो गुरु जी की अपनी एक अनूठी कृपा है। वो कृपा हम लोग समझ नहीं पाते कि ना देने में भी उनकी ब्लेसिंग है। हो सकता है जो वो नहीं दे रहे हैं और हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए ठीक ना हो, तो गुरु जी तो वही करते हैं जो हमारे लिए ठीक होगा, सही होगा, जो हमारे लिए लाभकारी होगा, जो हमारे लिए सही होगा। हमारे मांगने से क्या, हम तो कुछ भी मांगते रहते हैं, तो गुरु जी सबको थोड़ी दे देंगे। उनको पता है कि इसके तुम्हारे लिए क्या है, क्या तुम्हें देना है। तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता, गुरु जी कहते हैं तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता। तो गुरु जी की कृपा इतनी ज्यादा है हम लोगों के ऊपर संगत जी, कि अब मांगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है। आपको क्या नहीं दिया गुरु जी ने? अच्छा सुखी परिवार, अच्छी सेहत, अच्छा खान पान, घर मकान, कपड़ा और सारी सुविधाएं, गाड़ी, मकान और आलीशान कपड़े। क्या रह गया है? गुरु जी कहते हैं सब कुछ देने के बाद भी तुम लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो ये तो गुरु जी कहते हैं का कहना है कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी और तुम्हारा मांगना भी बंद नहीं होता। तो तुम क्यों मांगते हो? मानो, हमें मुझे मानो। गुरु जी कहते हैं मानो, मांगो मत, मनो। अगर मानोगे ना, अगर की कोई बात ही नहीं, गुरु जी हमारे अंग संग है, तो हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, ये उन्हें अच्छी तरह हमसे बेहतर मालूम है। फिर भी हम मांग मांग के अपने आप को छोटा कर देते हैं और अपनी कर्म खराब करते हैं, मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। अरे गुरु जी की कृपा और मेहरबानी से ज्यादा बढ़ के और क्या हो सकता है कि उस परम पिता परमेश्वर ने, जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, उस ईश्वर ने, उस साक्षात भोलेनाथ ने हमें थामा है, हमें अपनी शरण में रखा, अपने प्रोटेक्शन में रखा है। तो जाको राखे साईं हमारा न सकोए कोई। तो जब हमारा साईं हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर है? काय का काला जादू, कैसी चिंता, काय की मारण क्रिया। हमारे गुरु जी महाराज के आगे कोई क्रिया एरिया किसी की नहीं चल सकती। महाराज कहते हैं विश्वास रखो, कनेक्शन डायरेक्ट बनाओ, हमारे और तुम्हारे बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है, और पूरा सरेंडर कर दो। तभी तुमको कुछ समझ में आएगा कि गुरु जी क्या है। तो गुरु जी क्या है ये तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। सब कुछ है, क्या नहीं है गुरु जी? भाई, सखा, मित्र है। अगर उन्हें पुत्र रूप में देखो तो पुत्र बन के भी आपका हाथ थाम लेते हैं, भाई बन के थाम लेते हैं, यहाँ तक कि वो जीवन साथी बनने। जीवन साथी क्या होता है? अरे जीवन भर का साथ निभाने वाला जीवन साथी। पर हमारा पक्का सच्चा जीवन साथी तो हमारे गुरु जी हैं, जो हमारी लाइफ के साथ साथ हमें हमारे जीवन जैसे जैसे से हम एक एक क्षण जी रहे हैं वो हमारे साथ। तो सच्चे जीवन साथी तो हमारे गुरु। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना और
सोनू बेटा, आप जो शिव पुराण सुना रहे हो, आपकी वाणी में जो सरसता और मधुरता और मिठास है और स्पष्टीकरण है, भाव को किस तरह से आप समझ लेते हो और किस तरह से उसे एनालाइज करके उसकी व्याख्या करके, और हम लोग को जैसे मतलब रिवीजन हो जाता है। मैं तो शिव पुराण पढ़ रही हूँ, दूसरी बार स्टार्ट किया है। पहली बार तो सिर से पानी उतर गया, कुछ समझ में नहीं आया। उनकी लीला अपरंपार है, तब परंपार है। बस शिव 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 पूरे में समाये हुए थे। अब दूसरी बार पढ़ रही हूँ तो थोड़ी जो शिव जी के शिव जी का जो शिव जी की जो ब्लेसिंग्स हैं, शिव जी तो सबको ब्लेस करते हैं। शिव जी महाराज तो सब पे कृपा करते हैं, दैत्य हो चाहे दानव हो चाहे देवता हो। देवताओं का वो पक्षधार है, उनके फेवर में रहते हैं और उनके फेवर में रह के वो अपने दैत्यों को, जिन्हें वो खुद ब्लेस करते हैं, खुद उनकी, क्योंकि दैत्य इतनी कठिन तपस्या करते हैं, ऐसी तपस्या तो दैत्य जैसी तपस्या तो कोई कर ही नहीं सकता। रावण ने कम तपस्या की थी, शिव भक्त है। और न जाने कितने राक्षस ऐसे हुए जो शिव जी की भक्ति कर करके, समझ लो, उन्होंने त्रिलोकी में राज्य स्थापित कर लिया। इतना, और फिर वो इतना ज्यादा, हर दैत्य का ये होता है कि हम सब पर विजय प्राप्त कर लें। देवताओं को तो सबसे पहले हरा दें हम, उनका इंद्र का राज्य छीन लें, वरुण का छीन लें, है सारे देवताओं का जो अग्रभाग है हमको मिलने लगे, हमारा ही वर्चस्व हो जाए। तो गुरु जी महाराज तो उन तक का कल्याण करते हैं। शिव जी कहते हैं हम ही ने ब्लेस किया तो हम कैसे मारे, पर नहीं, उनका कल्याण उन्हीं से होता है, उन्हीं के मार्गदर्शन से। कभी विष्णु द्वारा होता है तो कभी ब्रह्मा जी द्वारा होता है तो कभी किसी के द्वारा होता है। माध्यम तो हमारे शिव जी ही होते हैं। वही उन्हें ब्लेस करते हैं, वही उनका अहंकार को नष्ट करके उनको उनका वध करवाते हैं या खुद करते हैं। सहस्त्रों वर्षों तक युद्ध चलता है दैत्यों से। तो गुरु जी ने जो कहा है शिव पुराण पढ़ो, वाकई शिव पुराण जीवन का सार है। अगर आपने शिव पुराण पढ़ लिया, शिव जी के महत्व को समझ लिया, शिव जी का कल्याण वही जीवन गाथा पढ़ ली जीवन, तो आपने समझ लो जीवन को थोड़ा समझना शुरू किया है। तो गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करूंगी। सोनू बेटा, आप बहुत बहुत ब्लेस करें आपको गुरु जी। गुरु जी, आप, हम तो आशीर्वाद देते ही हैं। हमने बेटा माना है तो बेटा ऐसे ही नहीं माना, दिन रात आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं रजनी आंटी की, इसके और भी सभी संगत जी जो हैं वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपके लिए प्रेयर करते हैं, गुरु जी से आपके लिए प्रेयर करते हैं, आपके परिवार के लिए प्रेयर करते हैं, क्योंकि आप काम ही इतना बढ़िया कर रहे हैं, परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं, गुरु जी की सेवा में दिन रात आपका परिश्रम दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे, हम सारी संगत यही चाहेंगे कि आपको कोई कष्ट छू ना पाए। आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं, हमारे अंतरात्मा की बात जो हम आपसे शेयर करते हैं और आप उसको सारी संगत तक पहुंचाते हैं, तो गुरु जी यही तो चाहते हैं। इसके साथ आज मैंने वो नहीं किया, शिव जी का, गुरु जी का महामंत्र जाप नहीं किया, तो मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच रजनी आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1002। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, पहला शुक्राना सत्संग तो गुरु जी के चरणों में मेरा ऐसे है कि गुरु जी का मेरे को कब से मैसेज आ रहा था कि बेटा तू अपना ध्यान नहीं रखती, तू अपने सारे परिवार का ध्यान रखती है, तू अपना क्यों नहीं ध्यान रखती, तू अपने विटामिन खाया कर, तेरे में विटामिन की कमी है। और ये सत्संग सुन, ऐसे संगत जी ऐसे काफ़ी सत्संग मेरे को आए विटामिन्स के। तो मैं थोड़ा इग्नोर कर रही थी, सुन लेती थी, पर मैं अपनी डाइट पे नहीं कुछ असर कर रही थी। बस मेरे को ऐसे होता था कि खाना खा लिया, बस फ्रूट खा लिया, ठीक है। 50 के नियर अबाउट है मेरी एज संगत जी। तो संगत जी बीच मैंने म्यूट कर दिया था, कोई आ गया था। तो संगत जी ऐसे था कि गुरु जी के जो विटामिन के मैसेज आ रहे थे मेरे को, बिल्कुल सही बात थी, मेरे को बहुत ज़रूरत थी। मैं कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, मेरे में सभी विटामिन थोड़े कम थे। तो संगत जी देखो, मेरे को जो विटामिन डी बताया, जो वीकली लेते हैं, वो बताया मेरे को, तो मैंने वो स्टार्ट किया, गुरुजी ने करवाया, गुरुजी की कृपा से मैंने किया। विटामिन सी शुरू किया, विटामिन की वीक थी, मेरे को कमी थी। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना जो मुझे बताया कि बेटी अपना ध्यान रख। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना जो मुझे मेडिसिन दिलवाई, आप मेरे साथ गए घर लेने के लिए। जाते समय भी इतनी ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग्स, हमारी गाड़ी के आगे आगे 777 की ब्लेसिंग्स। तो मेरे अंकल भी कहने लगे कि देखा भी कैसे कहेगी कि गुरुजी हमारे आगे आगे चल रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, वो तो है ही, गुरुजी है ही हमारे साथ, आस पास ही रहते हैं गुरुजी। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मेरे को जो दवाई दिलवाई, मैंने पहले आके गुरुजी के चरणों में ही रखी। मैंने कहा गुरुजी बस इसी दवाई से मेरे को आराम आ जाए, क्योंकि चिकनगुनिया की वजह से मेरे हाथ पैर बहुत स्वेलिंग आ गई थी और मेरे से चला नहीं जा रहा था। गुरुजी की कृपा से मैंने जल प्रसाद भी दिया गुरुजी का, जो फिर भी मेरे को मतलब इतना रखा कि मैं तुर फिर रही थी। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। जब मैं बिल्कुल तकरीबन आपकी कृपा से मैं ठीक हूँ, मैं चल रही हूँ अच्छी तरह से। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कबूल करना। और संगत जी दूसरा सत्संग ऐसा था कि मैं अपने घर के बाहर वाली गली में झाड़ू लगा रही थी। तो एकदम ना, मैं सुबह ही लगा रही थी, 9-10 बजे थे। तो जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो एक पंख पड़ा था बाहर गिरा हुआ मोर का, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। तो मैंने इतना, मतलब वो ग्रीन कलर का नहीं था, तो मतलब जैसे मोरनी का होता है पंख, वो था। जी हाँ, कोई छोटा मोर होता है जो बहुत बेबी मोर होता है, उसका पंख था। तो संगत जी मैंने झाड़ू लगाया तो फिर उठ के बहुत दूर चला गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर संगत जी मैंने इतना सोचा नहीं, फिर मैं फिर झाड़ू लगाने लगी, फिर कोई बाइक वाले अंकल आए और उसकी हवा से फिर वो मेरे पास आ गया। तो मैंने सोचा कि गुरुजी का ये संकेत है कि तू इसको उठा, अपने अंदर लेके जा घर में। तो संगत जी मैंने उसको उठाया, पंख को अपने माथे से लगा के अपने गुरुजी के मंदिर में रखा। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। संगत जी मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें कह रहे थे कि आज जो सत्संग ये सुनेगा, सुनते सुनते उसको मोर पंख का ब्लेसिंग मिलेगी, लाइट ब्लिंकिंग करेगी, जो जो गुरुजी के संकेत होते हैं वो बताया था सत्संग में। तो देखो गुरुजी ने मेरे को नेक्स्ट डे मेरे को ब्लेसिंग्स दी मोर पंख की। शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी तीसरा सत्संग ऐसे था कि मेरे को गुरुजी का मैसेज भी आया था गुरुपुरब पे एक दिन पहले, कि तू अपने घर में सत्संग कर, छोटा सा ही सत्संग कर। तो संगत जी मैं थोड़ी बीमार की तरह मतलब बीमार थी, तो मेरे से इतना काम नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितना भी मेरे से गुरुजी करवाएंगे मैं उतना ही करूँगी। तो संगत जी राशन भी मेरे कम था, मतलब देसी घी वगैरह भी ख़त्म हुआ पड़ा था, क्योंकि जब लेडीज़ बीमार हो जाती हैं तो घर का आधा काम तो अधूरा ही रह जाता है। तो फिर संगत जी मेरे बेटे ने मेरे को, मैंने कहा बेटे ऐसे कर, तो मेरे को घी का डिब्बा ला दे। तो उसने संगत जी घी का डिब्बा ला के दिया। मैंने कहा चलो आज तो गुरुजी ने मेरे को घी भी मंगवा के दे दिया, तो गुरुजी आज मैं ज़रूर आपका कड़ाह प्रसाद बनाऊँगी। तो संगत जी फिर मैंने रात को खाना बना के सारा काम निपटा के मैंने कड़ाह प्रसाद बनाया, थोड़ा सा ही बनाया। और मैंने अकेली में ही बैठ के मैंने बेटे को कहा कि चलो बेटे आज आप घंटे, आधे घंटे का ही कर लेते हैं, चल मेरे साथ बैठ के सत्संग कर, गुरुजी का भी आदेश आया। तो संगत जी वो कहता है कि मैं नहीं मम्मा, तुम आप कर लो अपने आप, कि मैं तो इधर पढ़ रहा हूँ। तो गुरुजी ने आप ही बिठाना जब बच्चों को बिठाना है गुरुजी। तो संगत जी मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने आधे घंटे का ही सत्संग लगाया था यूट्यूब से निकाल के।
तो मैंने वो अकेली नहीं बैठ के मैंने जल प्रसाद तो मेरी मदर के रखा हुआ था, लोटा ब्लेस करवाते हैं वो, और शाम को रोज रखते हैं माँ धो के। तो मैंने कड़ाह प्रसाद ही रखा था और जोत जगाई थी। तो गुरुजी ने मेरे से बिल्कुल बहुत बढ़िया आधे घंटे का सत्संग करवाया। गुरुजी, आपने जो कहा आपने मेरे से करवा लिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। बहुत टाइम हो गया था सत्संग करवाए हुए। आगे तो हम संडे की संडे कर लेते थे सत्संग। पता नहीं क्या नेगेटिविटी के कारण मेरे हस्बैंड अंकल तो कहते होते हैं कि हर संडे किया कर तू, पर बस कुछ पता नहीं क्या नेगेटिविटी है कि अब हो ही नहीं रहा था सत्संग। नहीं तो हम घर घर के जो सदस्य हम बैठ के कर लेते थे और लंगर प्रसाद वगैरह बना के। तो बाकी तो अपने आप ही गुरुजी करवाने वाले हैं, जब गुरुजी ने करवाना है अपने आप ही करवा लेना। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना शुक्राना जो आपने सत्संग करवाया। और संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं कड़ाह प्रसाद का भोग चम्मच में से उठा के गुरुजी के जो स्वरूप है, चरण स्वरूप और उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप है, मैं उस पर गुरुजी के आगे लगा रही थी कि गुरुजी मेरा प्रसाद कबूल करो, मेरे को बताओ कि आपने मेरा सत्संग कबूल किया कि नहीं। तो संगत जी, तो फिर मैंने एक स्वरूप और था मेरे पास, जो बड़े मंदिर से मिला था। येलो कलर का चोला डाला है गुरुजी ने, पीछे उनके शिव जी हैं। तो संगत जी, जब मैंने वो चम्मच गुरुजी के उस स्वरूप के आगे लगाया, तो एकदम मैंने अभी लगाया ही था कि एकदम गुरुजी के मुंह में वो प्रसाद लग गया, छोटा सा किनका। मैं इतनी खुश हुई देख के, मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने बता दिया कि मेरा सत्संग आपको कबूल है। आप खुश हो गुरुजी मेरे से, मेरी पूजा से खुश हो गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। तो मेरे एकदम माइंड में आया कि नहीं, मैं जरूर शुक्राना करूंगी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना गुरुजी के चरणों में बहुत बड़ा शुक्राना है। ये मेरे को गुरुजी ने चमत्कार ही दिखाया कि वो उस स्वरूप के आगे क्यों नहीं लगा और उस स्वरूप के आगे क्यों लग गया। जय गुरुजी महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरा कड़ाह प्रसाद आपने कबूल किया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, एक सत्संग ऐसे था कि गुरुजी का एक और मैसेज था कि मैं तेरे यहाँ कोई कष्ट लेके जाऊंगा, और जब तेरे को तितली दिखेगी तो तितली का दर्शन करेंगी तो मैं तेरा कष्ट ले जाऊंगा। तो संगत जी, जब मैं खाना बना रही थी अपनी किचन में, तो मेरी जो विंडो है वह बाहर की तरफ है, गली की तरफ, तो ग्रिल वगैरह शीशा लगा हुआ है। तो उस ग्रिल और शीशे के बीच में एक छोटी सी बटरफ्लाई एकदम आके बैठ गई। तो उसे फर करने लगी। मेरे एकदम माइंड में आया कि गुरुजी ने कहा था कि मैं आऊँगा तितली रूप में तेरे कष्ट लेके जाऊँगा। गुरुजी, मैं देखती रही कि ये ऐसे क्यों कर रही है। तो संगत जी, मैंने उसको बहुत हिलाया भी, वो हिली नहीं। गुरुजी पता नहीं कौन से मेरे कष्ट लेके गए हैं। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग और भी होते हैं पर हम भूल जाते हैं। गुरुजी, आप जो जो याद करवा के दिलवाओगे मैं वही वही बोलूँगी। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके चरणों में मेरे सारे सत्संग कबूल करना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने जो शिव पुराण भी शुरू करवाया सोनू अंकल के चैनल पे, लाइव में आप सुनवाते हो, बहुत अच्छा सुनाते हैं सोनू अंकल, बहुत 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 बढ़िया सुनाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाता है। इतना पढ़ने में हमें समझ नहीं आता, जितना वो सुनाते हैं उसमें समझ आ जाता है। गुरुजी, आपने मेरे को उससे पहले काफ़ी बार कहा है कि कुड़ी शिव पुराण पढ़ा कर, शिव पुराण पढ़ा कर। कितने महीने हो गए, पर अब आपने मेरे को कहना बंद कर दिया कि ये तो ढीठ बेटी है मेरी, ये नहीं सुनेगी, तो मैं इसको इस तरह सुनाऊंगा। गुरुजी, आपको वो भी बहुत शुक्राना शुक्राना, जो हमें इतना सोनू अंकल इतने अच्छे बहुत बढ़िया ढंग से जो हमें शिव पुराण सुनाते हैं। सारी संगत बहुत प्यार से सुनती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। मेरा कभी नागा ना डालने देना गुरुजी, हम ऐसे ही अपना शिव पुराण सुनते रहें, काम करते हुए भी, बैठ के भी। गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। और संगत जी, जो भी मेरे से गुरुजी बोलने में कोई सत्संग में गलती हो गई है, मेरे को माफ़ करना गुरुजी। आपके जो जो अरदासें लगा रखी हैं गुरुजी, वो भी आप पूरी कर देना, तो मैं वो भी सत्संग शेयर करूँगी, आप अपने बच्चों से करवाऊँगी गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना होगा आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जब आपको अच्छा लगे बस गुरुजी, वो हमारे जो अटके हुए काम है वो पूर्ण कर देना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। जो मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज।
गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5244। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सारे संगत को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूर्णिमा है। मैं यूपी के देवरिया जिला की रहने वाली हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी, 30 डेज को मैं प्रशिक्षण देने गई जो 24 घंटे का था, यानी 30 डेट से 31 डेट तक। मैं घर से अच्छे से गई, वहाँ पर अपने सहकर्मियों के साथ प्रशिक्षण दिया। रात में जब सोने गई, सुबह अमृत वेला में लगभग 4 बजे के समय उठ गई। मैं जाकर फ्रेश हुई, उसके बाद मैं तैयार हुई। तैयार होकर फिर प्रशिक्षण रूम में जाकर बैठी, जहाँ सभी सहकर्मी महिलाएं और हमारे प्रशिक्षण देने वाले गुरु लोग भी बैठे थे। मैं अपनी बच्ची को दूध पिला ही रही थी। सुबह के लगभग 6 बज रहे थे। अचानक मेरे सीने में यानी दाएं तरफ चेस्ट में दर्द होने लगा। वो भी ऐसा दर्द जो असहनीय था, जैसे मानो मेरे चेस्ट में घाव हो गया है। उसके बाद धीरे धीरे सर से लेकर पूरे बॉडी में दर्द, बुखार, जकड़न, जड़ैया होने लगा। सिर में भारी चक्कर आने लगा। यही लगे कि मेरा सिर भी फट जाएगा। उल्टी सज्जी होने लगा। एकदम बेचैनी, घबराहट, हाथ पैर एकदम बर्फ हो गया। कमर में इतना दर्द कि शरीर में ऐंठन पड़ने लगा। इतना तबीयत खराब मेरा हुआ कि मेरे शरीर की सारी एनर्जी ही जैसे लगा खत्म हो गया। मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं घर पर अपने हस्बैंड के पास फोन किया, उन्हें बुलाया, वो आए। उन्होंने कुछ दवा ले आए और मुझे दिया। मैं किसी तरह उसको खाई। लगभग 10 मिनट के बाद मुझे मैक्सिमम 100% में 2% आराम मिला। लेकिन संगत जी, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं रह गई। जैसे लगा मेरी सारी शक्ति ही खत्म हो गई। मैं एकदम बेजान सी हो गई थी। ना बेड पर से उठ पा रही थी और ना ही चल पा रही थी। गुरु जी की कृपा से मेरे पति ने मुझे ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहाँ पर मुझे 4 इंजेक्शन कमर में लगे और नस में लगाया गया, तथा साथ ही साथ मुझे बॉटल भी चढ़ाया गया। मैं संगत जी मानो कि गहरी नींद में सो गई हूँ। कुछ क्षण के बाद, कुछ घंटे के बाद ही समझिए मेरे पति ने मुझे जगाया कि तुम्हारा तबीयत कैसा है। मैं नींद में से जागी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गहरी नींद में ही सो गई थी और अभी को जाग उठी हूँ। मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा, जैसे जैसे मानो मुझे कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा मुझे महसूस हुआ। ये सब तो हमारे गुरु की ही महिमा है और उनकी ही कृपा है, उनकी शक्ति के द्वारा और उनके बिना शक्ति के द्वारा। कहते हैं लोग ना कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वही हाल मेरा था कि उनका आशीर्वाद था कि वो मेरे ऊपर इतना भारी कष्ट था, जो उनके आशीर्वाद से धीरे धीरे कष्ट कटने लगा। गुरु की महिमा अपरंपार है कि उनके आशीर्वाद से ही मैं बेड से उठी और बिना किसी सहारे के चलने लगी। नहीं तो जब मेरा तबीयत सीरियस था तो मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं चल सकूं, उठ सकूं, बैठ सकूं। मुझे सहारा लेकर चलाया जा रहा था।
पकड़ कर मुझे हॉस्पिटल लेके आए, मुझे एडमिट किए। ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी। सारे संगत जी, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं बचूंगी, लेकिन ऐसा हो भी कैसे सकता है जब मेरे गुरु पिताजी का हाथ मेरे सिर पर है। उनके आशीर्वाद से ही जो सुई दवा, जो सभी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हुए, वो सारे तो अमृत बन गए। सारे संगत जी, अब मैं गुरु जी की कृपा से ठीक हूँ। मैं बच्चों को भी देख रही हूँ, घर, पति व अपना जॉब भी संभाल रही हूँ। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी ने ही धीरे धीरे मेरे सारे दुखों व कष्टों को काट रहे हैं। उन्हीं की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सारे संगत जी, मेरी अगर जो मैंने सत्संग बोला, शेयर किया, अगर उसके बोलने में, शेयर करने में मेरी वाणी में कोई त्रुटि या गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। सारे संगत जी, मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी, इसलिए कि समय को भी देखना है। इसलिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8182। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी, प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। एंड सोनू अंकल, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मेरे पिछले काफ़ी सत्संग पेंडिंग है। एंड ये सत्संग है मेरा पिछले महीने मुझे पीरियड्स आए। एंड उसके बाद मेरे पीरियड्स बहुत रेगुलर रहते हैं। एंड इस बार मुझे इश्यूज़ हो रहे थे एंड मेरी ही गलती है, बिकॉज आई टुक एन आई पिल एंड आई वाज रियली वरिड कि कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए। और मुझे ये डर था कि मैं कहीं फिर मुझे पाप करना पड़ जाए, और मैं ये पाप करना नहीं चाहती हूँ। मैं बहुत रिक्वेस्ट करती रही, मैं बहुत टेंस थी पिछले कुछ दिन, बिकॉज मेरे को अपनी सोच पे शर्म आ रही थी कि मैं टर्मिनेट करने के लिए तैयार हूँ, जबकि मैं पहले कर चुकी हूँ और मैं इसके लिए माफ़ी मांग चुकी हूँ गुरुजी से। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ मुझे पाप नहीं करना है, प्लीज़ गलती से गलती हुई है, प्लीज़ पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा गलती से भी गलती ना हो। सो मैंने गुरुजी से अरदास की। एंड इस बार मेरे पीरियड्स आ गए, थोड़े लेट आए बट आ गए, उसका अनंतम शुक्राना। सो मुझे लगा था कि कहीं प्रेगनेंसी ना हो, इस चीज़ के चक्कर में मैं अल्ट्रासाउंड कराने चली गई। एंड मुझे पीछे काफ़ी टाइम से सिस्ट की प्रॉब्लम चल रही थी। एंड गुरुजी की दया से जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई तो प्रेगनेंसी नहीं निकली, प्लस मेरा सिस्ट भी बिल्कुल गायब था। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। लेटली बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहा है। इट्स पता नहीं, गुरुजी कहते हैं कि इम्तिहान की आखिरी घड़ी चल रही है, जब तुझे तोड़ रहा हूँ तो तेरे अंदर से कुछ नया बन रहा है। यही तेरी परीक्षा है, यही तेरे मतलब गुरु से जुड़ना है। तो कुछ इस तरीके से उनका मैसेज आया था कि इन परीक्षाओं से तो निकलना ही पड़ेगा। आप उन्हें परीक्षा बोलते हैं गुरुजी, पर मुझे पता है कि मेरे तो कर्म कट रहे हैं। एंड मेरी बुरे कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। पिछले बहुत टाइम से इश्यूज़ चल रहे हैं मुझे। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, एजिटेटेड, चिड़चिड़ी घूम रही हूँ डिस्पाइट दिस। गुरुजी मुझे हिम्मत दे रखी है। मैं रोज़ उठती हूँ, काम करती हूँ, बच्चा संभालती हूँ, मैं अपना वर्कआउट भी कर लेती हूँ। एंड मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कर कैसे रही हूँ। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। मैं हालांकि उनके सामने बैठ के सिर्फ रोती ही रहती हूँ। एंड बहुत शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का कि जो मुश्किलें आई हैं, मुझे पता है कि बहुत बड़े संकट आए थे। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुझे नहीं पता तुझे कितनी बड़ी मुश्किल से बचाया है।
तुझ पर मैंने 100% कष्ट अपने ऊपर लिया, बिकॉज मुझे पता है कि तेरे में अब और झेलने की हिम्मत नहीं बची है. सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा. एंड मेरे फादर का पीछे एक ऑपरेशन हुआ था, मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था, बट वो हुआ नहीं है सत्संग शेयर. सो उसमें उनके ब्लैडर में सिस्ट मतलब ट्यूमर था, जो ट्यूमर बायोप्सी के लिए गया था, उस बायोप्सी के रिजल्ट आ गया एंड इट इज़ कैंसरस. we were suspecting it, and but this cancer is aggressive. So fortunately गुरुजी की दया से वो किसी और टिश्यूज़ में नहीं गया है, किसी और बॉडी पार्ट में नहीं गया है, मसल्स में नहीं गया है. सो वो ब्लैडर तक ही लिमिटेड है. एंड गुरुपा की दया से पापा का ऑपरेशन के बाद रिकवरी भी ठीक हो गई है. एंड आई एम वेरी श्योर वो बहुत जल्दी इस कैंसर से भी फ्री हो जाएंगे. मुझे पता है, मेरे फादर खुद बोलते हैं कि उनके कर्मों की सजा है जो वो ले रहे हैं. एंड वो रो पड़ते हैं. एंड उन्हें नहीं, वो गुरुजी पे इस तरीके से फेथ नहीं करते जिस तरीके से मेरी मदर करती है या मेरे बाकी सारे फैमिली मेम्बर करते हैं. बट डिस्पाइट दैट हमें पता है कि गुरुपा उन्हें बहुत ब्लेस करेंगे एंड वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा. आपसे अरदास है कि बस उन्हें सद्बुद्धि दीजिए कि वो इस चीज़ से कमज़ोर होकर ना पड़ें एंड अपना संयम ना खोएं. एंड हिम्मत बन के रहिए गुरुपा आप उनकी. मैं पहले डर गई थी, मुझे मतलब घबराहट हुई थी सोच के, बट देन गुरुजी ने बीच में मतलब गुरुजी ने फिर ये हिम्मत भी देते हैं कि इतना यकीन है कि मुझे पता है कि वो कुछ नहीं होने देंगे, वो उनको ठीक रखेंगे, क्योंकि हम सारे ही गुरुजी के भरोसे बैठे हैं. और ये बात गुरुजी अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास उनके अलावा और कोई नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं. हमारे लिए हमारे गुरुजी बहुत है. सो अनंतम शुक्राना गुरुपा. मेरी बेटी की तबीयत पीछे बहुत ख़राब थी, उसको फिर सोल्यूशन निकलवाया गुरुजी ने कि उसको हर सीज़न में बार बार ब्रोंकाइटिस का इशू होता है. सो इस बार उसको एंटीबायोटिक का लंबा कोर्स दिया गया और मैं बहुत परेशान थी. गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी ये इतने बार बार हर सीज़न में एंटीबायोटिक नहीं खिलाना चाहती मैं इसको, साल में 3-4 बार तो खा ही लेती है. तो गुरुजी ने इस बार सोल्यूशन दिया कि बच्चे को इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन लगवाया. एंड मेरे हस्बैंड का प्रमोशन नहीं हुआ आगे. वो बहुत डिप्रेस थे, बहुत अपसेट थे. अभी वो एक्सपेक्ट हम इस चीज़ के लिए तैयार थे कि कुछ भी होगा, जो होगा गुरुजी देंगे, अपनी मर्ज़ी से देंगे. सो यहाँ नहीं हुआ तो मुझे पता है कि कहीं और गुरुपा उनको ब्लेस करेंगे. सो कुछ दिन तक तो डिप्रेस रहे, बट नाउ ही इज़ मेड इज़ पीस विद इट. एंड उनका वो भी गुरुजी को शुक्राना करता है कि जैसे गुरुजी की इच्छा, जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, उसका शुक्राना. अनंतम शुक्राना गुरुपा. अनंतम अनंतम शुक्राना. हर छोटी बड़ी चीज़ में आप ये रियलाइज़ कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. सपनों में भी आप मेरे बहुत कर्म काट रहे हैं, बहुत कर्म काट रहे हैं. पता नहीं किस किस तरीके से आप मुझे छोटी बड़ी तरीके की सेवाएं देके मेरे कर्म कटाते हैं गुरुपा. अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा. ऑल्सो हमारी जो दीदी हैं, हाउस हेल्प है, उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी. इसकी डिलीवरी थी, 10th मंथ था उसका. एंड में वो डिलीवरी के लिए उसको हॉस्पिटल लेके गए. उसको नॉर्मल पेन नहीं आ रहे थे, उसको पेन दिए गए. एंड वो आईसीयू में भी एडमिटेड थी. उसका ऑपरेशन से बेबी हुआ. एंड आंटी बहुत डरी, दीदी बहुत डरे हुए थे. तो फिर मैंने वो भी गुरुजी को मानती हैं, बस मैंने गुरुजी से अरदास करी. एंड उसका बेटा और वो बिल्कुल ठीक हैं, घर वापस आ गए हैं. उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा. उनको ब्लेस कीजिएगा. एंड सोनू अंकल को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, जो इतने सारे सत्संग शेयर करते हैं. बस आपसे यही रिक्वेस्ट है सोनू अंकल कि मेरी बहुत सारे सत्संग हैं, वो पिछले वाले सत्संग मत शेयर कीजिएगा, बिकॉज उनका एक्यूमुलेटेड सत्संग जो है वो मैंने ये वाला शेयर कर दिया है. प्लीज़ ये सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा. लव यू गुरुपा. जय गुरुजी. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज. गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0949. जय गुरुजी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. आज शुक्रवार है और हमेशा की तरह मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी संगतों के साथ. मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारी भी परीक्षा लेते हैं. गुरुजी ये देखते हैं कि हम उन पे कितना विश्वास करते हैं, या हम उनका संगत का कितना, उनके जो बताए हुए नियमों पे हम चलते हैं. क्योंकि मैंने ये अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि गुरुजी से हम जो भी मांगो, कुछ भी मांगो, चाहे वो छोटी भी चीज़ हो, वो ज़रूर पूरी करते हैं और वो जवाब देते हैं.
अगर आप उनसे कोई भी सवाल पूछो, उस सवाल का वो जवाब देते हैं, वो बताते हैं कि हाँ ये चीज़ होगी या नहीं होगी या क्या कारण है, जो भी है समय के साथ वो आपको बता देते ज़रूर है। पर वो परीक्षा भी आपकी लेते हैं कि क्या वो चीज़ के आप लायक हो या नहीं हो, क्या वो चीज़ ऐसी ही है कि आप मांग रहे हो या फिर वो चीज़ आप वाकई में डिज़र्व करते हो या नहीं करते हो। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसका आपका मिलना निश्चय नहीं है। अगर कोई चीज़ आप गुरुजी से या इस यूनिवर्स से या जिससे भी आप मांगोगे, इस प्रकृति से मांगोगे, वो आपको वो चीज़ ज़रूर देगी, पर देने से पहले आपको परखेगी ज़रूर। तो मेरे जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो ये है कि गुरुजी हमें परखते ज़रूर है। हम सब ने ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी अरदास ज़रूर की है, और वो अरदास पूरी करने के वक्त आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको गुरुजी परखते हैं। मैंने जब गुरुजी से एक ही चीज़ कही थी कि गुरुजी आप मेरे साथ हमेशा ही रहना, और आप मेरे परिवार को और मेरे को हमेशा ही वैसे ही आशीर्वाद देना जैसे आप हमेशा देते हो। पता नहीं हमारे गैलरी में हमारे गैलरी में एक कबूतर है जो रोज़ सुबह आके बैठता है और हमारे एक घर पे पहरेदारी करता है या निगरानी रखता है, पर बैठता ज़रूर है। अब जब भी हम उसके पास जाते हैं या हम गैलरी में जाते हैं तो वो कबूतर कहीं हिलता भी नहीं है, वो बस हमें देखता है। तो जैसे ही अगर हम जय गुरुजी बोलेंगे, शुक्राना जी गुरुजी बोलते हैं हम, तो वो कबूतर उसी वक्त उड़ जाता है या उड़ के वापस थोड़ी देर में आ जाता है। तो मैं तो ये मानती हूँ, चाहे कोई माने या ना माने, कि गुरुजी आते हैं और हमारे साथ रहते हैं, और जब जब उन्हें वक्त मिलता है तो वो उस हिसाब से निगरानी देते हैं। गुरुजी बहुत ऐसी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कोई चीज़ मेरी पूरी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं यूट्यूब में कहीं मैसेज आ जाता है, इंस्टा पे मैसेज आता है, देखा बेटी मैंने तुझे कहा था, तू ऐਵੇਂ ही चिंता कर रही है। तो हर जगह कहीं ना कहीं गुरुजी अपने तरीके से मैसेज देते हैं, बताते हैं और मुझे पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं आप सभी संगतों से भी यही कहूँगी कि गुरुजी परीक्षा लेते हैं, पर ये मत सोचिए कि गुरुजी नहीं करते हैं। गुरुजी हर चीज़ करेंगे, आप जैसे जो चीज़ मानोगे। अगर आप परीक्षा में कहते हो कि नहीं ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे नहीं चाहिए, फिर गुरुजी यही डिसाइड करेंगे कि हाँ आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, अब आप इसके बिना भी खुश हो, तो गुरुजी उसी में ही आपको आशीर्वाद देंगे। पर आप देख रहे हैं कि वो चीज़ आप विनती कर रहे हो, मांग रहे हो, तो गुरुजी ज़रूर वो चीज़ पूरी करेंगे। तो मैं यही सभी संगतों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सारे ही गुरुजी पे विश्वास रखना, गुरुजी आपके साथ हमेशा ही रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 4879 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है अपने हस्बैंड की हेल्थ के लिए, कि आपने उनको सही टाइम पर उनका पथरी का पता चल गया और उनका ठीक टाइम पर सही से ऑपरेशन भी हो गया। एंड उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना कि आपने उन्हें अच्छे से हेल्थ ब्लेस करी है। और प्लीज़ ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे साथ, हमारे छोटे से परिवार के साथ बनाए रखिएगा। आपका हर चीज़ का शुक्राना, एक घर देने के लिए, एक अच्छा सुंदर सा परिवार, खुशहाल परिवार देने के लिए, हमें अच्छी सी जॉब्स ब्लेस करने के लिए, हमें हर सांस के लिए, हमें खाना देने के लिए, हमें हर चीज़ देने के लिए, हमें हर वो सुख देने के लिए जो शायद बहुत लोगों को नसीब नहीं होते हैं। तो उसके लिए, हर चीज़ के लिए आपका हर सांस का शुक्राना है गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सत्संग शुक्राना का ये है कि कल मतलब सैटरडे फ्राइडे फ्राइडे को मतलब डेट क्या थी 31st, तो मैं सत्संग में गई थी। यहाँ पर कोई डॉक्टर थे, उन्होंने करवाया। जैसे हम लोग बैठे, अभी सत्संग स्टार्ट नहीं हुआ था और मोर जी ने दर्शन दे दिए। मतलब मेरे साथ एक आंटी बैठी, उसकी नजर भी नहीं गई। उल्टा जब वो जाने लगे तब मैंने उनको बोला आंटी मोर जी, तो उन्होंने बोला ये तो साक्षात दर्शन है। मतलब मैंने तो उनको 2 सेकंड के लिए पूरा क्लियर देखा भी, वो बैठे भी, और जैसे आंटी देखने लगी वो उड़ के चले गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जैसे कि आज से मेरा बर्थडे मंथ शुरू हो जाता है, मतलब नवंबर में मेरा बर्थडे होता है। मतलब समझ ही नहीं आता है, समझ क्या, वो तो जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा। कि आप आजकल मुझे जो भी सत्संग आ रहे हैं वो किसी के बर्थडे से रिलेटेड ही, मतलब उसमें बर्थडे बर्थडे का किसी ने जरूर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज भी मैं अभी एक सत्संग सुन रही थी टीना आंटी का, तो उसमें ये बताया था कि आंटी ने कि गुरुजी ने लास्ट ईयर का मेरा बर्थडे भी अच्छा था बट मैं दिल से खुश नहीं थी। बट इस ईयर जब उनका बर्थडे हुआ तो गुरुजी ने इतने अच्छे से मनाया कि वो इतनी खुश थी कि वो बता नहीं सकती। कुछ ऐसा ही बोला, जबकि मेरा बर्थडे इज ऑन 27। तो मैंने बोला ठीक है, ये भी कोई इशारा है गुरुजी का। और मुझे बार-बार ये सत्संग मैं बहुत सुनती हूँ कि गुरुजी सत्संग में मतलब मुझे सुनाते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो मुझे लगता है वो मेरे से रिलेटेड है, वो मेरा सत्संगी है, कि जो नेगेटिव लोग थे गुरुजी ने उनको हमारी लाइफ से दूर कर दिया। चाहे वो दोस्त थे, चाहे वो रिश्तेदार थे, और ये सही बात भी है। और गुरुजी ने मुझे ये तक सत्संग के थ्रू सुनवाया कि मैंने लोगों का असली चेहरा तेरे पे दिखाया। तू बहुत भोली है बेटी। जो कोई तुझसे 2 मिनट प्यार से बात कर लेगा तो सोचती है वो बंदा तेरा ही है, वो बंदी तेरी ही है। तो ये तो सही बोला। अगर कोई मुझसे प्यार से बात कर लेगा तो उनको लगे, मेरे को लगता है कि नहीं वो तो मेरे लिए ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे बहुत लोग थे, जो कुछ लोग तो अभी भी है, बट हाँ, अब मैं उनसे खुद डिस्टेंस बनाती हूँ, बट एकदम से भी बिकॉज़ नेबर्स हैं, तो बना नहीं सकते। बट मैं उनकी बातों से इतने अच्छे से समझ जाती हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ अब, कि ये भी मुझे गुरुजी ने सिखाया। नहीं तो पहले तो ऐसा होता था, कुछ भी हो हम लोग साथ में, कहीं भी जाना साथ में। बट लास्ट ईयर कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसकी वज़ह से उन लोगों वो लोग थे, बट असली चेहरा उनका इस साल आया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग आज मैं जयपुर राजस्थान से ही, एक आंटी ने बोला, मैं भी जयपुर से ही हूँ। उनका कैंसर से रिलेटेड, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड था। आप मानोगे नहीं, मैं वो सत्संग ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, कौन से पेज पे मुझे नहीं पता। बट डिट्टो जो मुझे हुआ था सेम उनको हुआ। मतलब मुझे ब्रेस्ट में सिस्ट हो गया था। मैंने इतना गुरुजी को बोला, मेरे हिमाचल से भैया भाभी को आना पड़ा, बिकॉज़ बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल, मेरी शादी जयपुर में हुई है। तो मतलब वो लोग भी इतना परेशान हुए हैं। तो मतलब गुरुजी मेरे साथ हमेशा रहे। जितनी बार मैं डॉक्टर के पास गई, वो बहुत लंबा सत्संग है। आई थिंक मैंने सोनू अंकल के पेज में भी शेयर किया था। मतलब जो डॉक्टर थी वहाँ भी गुरुजी ने दर्शन कैसे दिए, बटरफ्लाई के, उसे तो मैं समझ गई। जब भी मैं अपने टेस्ट के लिए जाती थी, कुछ भी होता था तो बस एक ही चीज़, गुरुजी प्लीज़ ठीक हो जाए। और वो कुछ भी नहीं हुआ, ना वो कैंसर में कन्वर्ट हुआ, बिकॉज़ अभी मैं बहुत छोटी हूँ। तो मतलब एक आजकल तो ऐज का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, छोटे हो या बड़े, कोई भी बीमारी कभी भी हो सकती है। पर हर बार गुरुजी ने दिखाया कि नहीं, मेरा सिर्फ़ जल प्रसाद, चंदन का टीका, गुरुजी के सत्संग ने ही मेरा सिस्ट ठीक करा कि मैं बिल्कुल ठीक होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं तो लोगों को इतना कुछ होता है कि उनकी ब्रेस्ट रिमूव हो जाती है। बहुत कुछ सुना मैंने उसके बाद भी। लाइक मैं हुक्का बहुत ज़्यादा करती थी, गुरुजी ने मेरा वो भी छुड़वा दिया। मतलब जितना करते थे, अभी भी ऐसे होता है, मंथ में 1 बार ले लिया। वो सत्संग भी मैंने शेयर किया था कि ये सब कुछ
नहीं लेना है, ये सब कुछ हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं कल से सोच रही थी कि मुझे कुछ सत्संग शेयर करना है, बट आज मैंने सत्संग सुना तो मैंने बोला नहीं, आज 1 नवंबर है और रोज मुझे सत्संग शेयर करना है, तो मैं कुछ ना कुछ शेयर करूंगी। और आज जैसे सत्संग सुना तो गुरुजी ने मुझे ये सुनवा दिया, बर्थडे का सत्संग, लोगों को दूर किया। मतलब बहुत बहुत आंसर्स मिलते हैं हमारे सत्संग, हम जब सत्संग सुनते हैं उससे हमें बहुत ज्यादा आंसर्स मिलते हैं। और वैसे भी आजकल की लाइफ में पेरेंट्स हस्बैंड को छोड़ के कोई अपना नहीं होता है, सब जस्ट दिखावा करते हैं। और दोस्त तो बहुत रेयर होते हैं जो आपका साथ देते हैं, बट ट्रू नहीं होता है कोई भी। ये मुझसे अच्छी तरह से कोई नहीं जानता, बट गुरुजी मेरे साथ है इसलिए मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब उन्होंने मेरे अंदर इतना ज्यादा कामनेस ला दिया, इतना ज्यादा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। पहले कभी भी होता था कोई चीज, स्टाफ छुट्टी पे है, कुक छुट्टी पे है या ड्राइवर छुट्टी पे है, तो मेरे को लगता था कैसे होगा क्या होगा, बट अब कुछ होता ही नहीं है। मैं बस इतना बोलती हूँ हो जाएगा, और वो हो जाता है। अनंतम 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 शुक्राना। सोनू अंकल जी प्लीज सत्संग शेयर कर देना, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6626। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सात संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, इसको मैं गुरु जी के सोनू भैया के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी, मैंने दिवाली से पहले मेरे को ना बड़े मंदिर आने का बहुत मन है, लेकिन मेरा प्रोग्राम नहीं बन पा रहा है बड़े मंदिर दर्शन के लिए। आने का प्रोग्राम बन ही नहीं पाता। बहुत कोशिश करती हूँ कैसे भी प्रोग्राम बन जाए बड़े मंदिर के दर्शन का, लेकिन नहीं बन पा रहा। तो गुरुजी उस दिन मैं सोच रही थी, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है। मैं बड़े मंदिर तो नहीं जा पा रही थी, लेकिन मुझे एक ड्रीम में बहुत बड़ा मंदिर दिखाई, सपने में मुझे बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दिया, सफ़ेद कलर का। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा। और बहुत सारे भगवान जी भी दिखाई दिए। फिर जब मैंने सपने से मतलब मैं सो के उठी सुबह, तब मुझे याद आया कि मैंने एक सपना देखा था। तब मुझे याद आया कि मैं बड़े मंदिर के लिए बोलती हूँ, तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बड़े मंदिर के दर्शन कराए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मुझे ब्लेसिंग्स नंबर्स भी काफ़ी दिखते हैं और बटरफ्लाई के भी दर्शन हो जाते हैं। एक पिजन है मेरे घर के सामने एक टंकी पे मुझे अर्ली मॉर्निंग डेली उसके दर्शन हो जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, हमारे ऊपर आप ऐसी ही कृपा बनाए रखिए, मैं ऐसे ही आपका शुक्राना करती रहूंगी। गुरुजी, हमारे अंग संग रहना, मेरे पति अंकल के अंग संग रहिएगा गुरुजी, मेरे भैया के अंग संग रहिए, मेरे पियर वालों के अंग संग रहिए। हम दोनों को हेल्थ ब्लेस कीजिए, हस्बैंड वाइफ को। उनका हेल्थ में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, उनकी प्रॉब्लम ख़त्म कर दो, बहुत गुस्सा करने लगे हैं। प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच भैया, सोनू भैया, थैंक यू सो मच सत्संगत जी। सत्संग कहने में कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ सत्संगत जी मुझे माफ़ कीजिए, सोनू भैया माफ़ कीजिए, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0413। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम अनु है और मैं यूनाइटेड किंगडम से बोल रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से मैं 2023 में जुड़ी थी थ्रू फेसबुक। गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी मुश्किलों से निकाला है। मैं जहाँ काम करती हूँ, मुझे वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे काम में। तब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी और वो गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी भी और गुरुजी ने अपना मिरेकल भी दिखाया। वो सब कुछ ठीक हो गया मेरे काम पे, जो मेरी प्रॉब्लम थी और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैं गुरुजी से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने मुझे उस मुसीबत से बाहर निकाला और गुरुजी ने अपनी गुलाबों की खुशबू से भी मुझे अपने दर्शन दिए। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। एंड गुरुजी ने मुझे नई कार भी ब्लेस की। मुझे यूट्यूब पे मैसेज आया था कि नई कार की तैयारी कर ले और अगले ही दिन मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बोला कि तुझे कार लेकर देते हैं। तो वो तो गुरुजी थे जो उन्होंने वो थॉट मेरे हस्बैंड अंकल के दिमाग में डाला। शुक्राना गुरुजी। और हम कार देखने गए और डील फाइनल भी कर दी और उन्होंने बोला कि आप फ्राइडे को कार ले जाना। तो उसी फ्राइडे को मुझे यूट्यूब पे मैसेज आया कि तैयार हो जा, नई कार लेने जाना है। तो गुरुजी मेरे साथ ही थे, गुरुजी मेरे साथ ही हैं। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। एंड तो एक और सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ, वो है कि गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे लड़के पर कोई संकट है तो ये सत्संग सुन। तो वो सत्संग मेरे से सुन नहीं हुआ और उसके 1 और 2 वीक बाद ही मेरा बेटा स्कूल में गिर गया और उसका शोल्डर में फ्रैक्चर हो गया। तो फिर मैंने वो सत्संग को ढूंढकर फिर मैंने वो सुना सत्संग। तो मैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें वो सत्संग सुनना चाहिए जो हमारे सामने आता है। तो गुरुजी मुझे माफ करना कि मुझे आप सद्बुद्धि दो कि मैं आपके सारे सत्संग सुनूं। गुरुजी अभी मेरे बेटे पर अपना मेहर भरा हाथ रखे। वो आगे से बहुत ठीक है, पर आपने कोई है जो संकट जो उस पे था कुछ और भारी, पर उसको ऐसे ही जो इतना फ्रैक्चर नहीं हुआ है, थोड़ा ही हुआ है, तो वो कुछ बड़ा भी हो सकता था जिससे वो बच गया। तो शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और प्यारे गुरुजी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचा है। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।